कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि वो अपने तीसरे टर्म में बड़े फैसले लेने वाले हैं। तभी से यह चर्चा होने लगी कि आखिर ये बड़े फैसले क्या होंगे। भाई नरेंद्र मोदी तो अभी इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, तीसरे टर्म में अब क्या कर देंगे। लेकिन पीएम मोदी तीसरे टर्म में क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर आ गया है। दो चीजें तो सामने ही दिख रही हैं। पहला, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह ऐसा लग रहा है कि देश भर में हो सकता है तीसरे टर्म में लागू हो जाए। और दूसरा है सीएए यानी नागरिकता कानून, इसे लागू करना भी नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रतिबद्धता दिखाई है और हो सकता है तीसरे टर्म में या उसके पहले ही ये लागू कर दिया जाए। इसमें यूसीसी का मुद्दा तो बीजेपी का कोर मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और यूसीसी का ट्रेलर आज उत्तराखंड में दिख भी गया। समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी तो कैसे नियम कायदे बदलेंगे और क्या क्या होगा, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हर जगह उत्तराखंड के यूसीसी बिल की चर्चा है। यह बिल भले उत्तराखंड में आया हो, लेकिन क्या ऐसा ही प्रारूप देश भर में होगा, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए उत्तराखंड में आज क्या हुआ है आपको समझना चाहिए। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल पेश कर दिया। इस बिल में क्या क्या खास है वो आगे बताऊंगा। पहले उत्तराखंड विधानसभा का माहौल देखिए। जब सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया और उस पर वोटिंग हुई तो कैसे जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जयकार के नारे लगे, जरा सुनिए एक बार। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। यानी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की व्यवस्था आगे बढ़ गई। अगर यह लागू हो गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो किन किन विषयों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाएंगे वो भी आपको दिखाता हूं। क्योंकि आप देखिए, विवाह को लेकर धर्म आपका कोई हो, एक हिसाब से चलना पड़ेगा और इसकी डिटेल अभी आगे बताऊंगा। तलाक देना है, सबका एक हिसाब होगा। गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू हो जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसा ही प्रारूप हो सकता है। इन सारे मामलों में सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होंगे। अब क्या क्या प्रावधान है जरा सुनिए, जो देश में हो सकता है आने वाले वक्त में पूरे देश में हो। शादी को लेकर समान नागरिक संहिता में क्या नियम बनाए गए हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। उत्तराखंड के यूसीसी में शादी की पहली शर्त यह रखी गई है कि शादी करने जा रहे पुरुष की पहले से जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी जीवित पत्नी है तो आप दोबारा शादी ना कीजिए। शादी करने जा रही महिला का पहले से जीवित पति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बिना तलाक और पत्नी या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी नहीं कर सकते। यानी 4-4 शादियां करना अवैध हो जाएगा। बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। 4 शादी आप भूल जाइए बॉस, नहीं हो पाएगी 4 शादी, क्योंकि भाई पहली पत्नी जीवित है तो यूसीसी कह रहा है कि नहीं कर सकते। शादी की उम्र को लेकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है, क्योंकि कई पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की अलग अलग उम्र बताई गई है, जबकि देश में शादी की लीगल एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई। शादी की उम्र को लेकर यह शर्त मुसलमानों पर भी लागू होगी। अभी मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़कियां 15 साल की उम्र के बाद भी शादी कर सकती हैं। तो यानी अब मुस्लिम लड़कियां भी उत्तराखंड में अगर यह कानून लागू हो गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो 18 साल से पहले मुस्लिम लड़कियों की भी शादी नहीं होगी बॉस। कई लोग ब्लड रिलेशन में भी शादी या निकाह कर लेते हैं। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस पर भी रोक लगा दी गई। अब नहीं होगा भाई ब्लड रिलेशन में शादी। कोई पुरुष ब्लड रिलेशन में जिन महिलाओं से निकाह नहीं कर सकता, उनमें चचेरी बहन से शादी नहीं होगी, ममेरी बहन से शादी नहीं होगी, फुफेरी बहन से शादी नहीं होगी, मौसी, बुआ, भांजी, इनसे भी शादी नहीं होगी। यह उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में लिखा हुआ है। इसी तरह से महिलाएं जिन पुरुषों से निकाह नहीं कर सकती, उसकी भी लिस्ट आई है। चचेरे भाई से अब शादी नहीं हो पाएगी अगर यह बिल अभी, जिसकी पूरी संभावना क्या आ जाएगा। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फूफा का बेटा, मौसा, फूफा और मामा, इनसे शादी नहीं होगी। अब यूसीसी के लागू होने के बाद इन सभी रिश्तों में की गई शादी और निकाह मान्य नहीं होंगे। अगर ब्लड रिलेशन में शादी की और कम उम्र में शादी की तो 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह भी इस बिल में। किसी भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और किसी ने शिकायत कर दी तो नोटिस मिलने पर 1 महीने के अंदर जवाब देना होगा। नोटिस के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आजकल यह ट्रेंड भी है कि लोग बिना शादी के साथ साथ रहते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। बिना शादी के साथ रहने वाले कपल के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में नियम बनाए गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शादी किए, बिना किसी को बताए साथ साथ रहें और यह कहें कि यह मेरी मर्जी है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो नियम है वो सुन लीजिए। इसके मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर लिव इन में रहने वाले कपल में कोई एक भी 21 साल से कम उम्र का है तो माता पिता की सहमति जरूरी होगी। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, शादी मत करो लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराओ।
रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी को पुलिस वेरीफाई करेगी। जानकारी गलत होने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने वाले कपल को 3 महीने की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को न सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि लिव इन खत्म करने की भी डिक्लेरेशन देनी होगी। मतलब जैसे आप साथ में रहने गए तो आपने लिखित में दिया कि हम साथ में रह रहे हैं, 21 साल से कम है तो माता पिता से परमिशन ली कि हम लोग साथ में रह रहे हैं। वैसे ही जब छोड़िएगा कि भाई अब हम लिव इन में नहीं रहेंगे तो लिखित में देना होगा कि अब हम लिव इन में नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल 21 साल से कम उम्र का है तो उसे भी लिव इन खत्म करने के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर लिव इन में रहने वाले कपल ब्लड रिलेशन में है तो ऐसे लिव इन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अगर लिव इन में रहने वाले कपल में कोई भी पहले से शादीशुदा है तो लिव इन को अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को तभी वैध माना जाएगा जब इसमें दोनों पार्टनर की सहमति होगी। लिव इन रिलेशन में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे लीगल माना जाएगा और उसे पूरे अधिकार मिलेंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो महिला कोर्ट जाकर गुजारा भत्ते की भी मांग कर सकती है। यानी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नेट तैयार किया गया है रिश्ते के आसपास। हवा में नहीं चलेगा कि लिव इन में रहे उसके बाद अलग हो गया तुम देखो अपना, हमको नहीं पता, वो नहीं चलेगा। यूसीसी के नियमों के मुताबिक तलाक के नियम क्या होंगे ये भी सुनिए। शादी किस आधार पर खत्म हो सकती है और दूसरी शादी के लिए क्या नियम होंगे, इन सब के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है। जैसे तलाक जिन आधार पर लिया जा सकता है उनमें शादी के बाद किसी और से अगर संबंध है आपके पार्टनर का तब तलाक हो सकता है। शादी के बाद पार्टनर क्रूरता करता हो तो भी तलाक मिल सकता है। 2 साल से पार्टनर को छोड़ दिया है, किसी पार्टनर ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, कोई पार्टनर मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ये कुछ फैक्टर्स बताए गए कि अगर ये सब है तो तलाक मिलेगा आपको। तलाक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में नियम क्या है? शादी या निकाह जैसे जिस धार्मिक विधि से हुआ तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होगा। मतलब शादी कैसे भी कीजिए तलाक कोर्ट में जाके होगा। यानी कई पर्सनल लॉ के मुताबिक जो तलाक हो जाते हैं वो यूसीसी लागू होने के बाद मान्य नहीं होंगे। सब धर्म के लोग, किसी भी धर्म के आप हो, आपको कोर्ट में जाके तलाक लेना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार मिलेंगे। यानी तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक नियम यह है कि दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब कोर्ट ने पहली शादी के तलाक पर फैसला सुना दिया और उस फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार बचा न रह गया। शादी के 1 साल के अंदर कोई भी तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी आप शादी के 1 साल में तलाक नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति यूसीसी के नियमों के खिलाफ जाकर शादी तोड़ता है और तलाक देता है तो उसे 3 साल की जेल होगी। अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए तलाक के नियमों की अनदेखी करके दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। पीएम मोदी 3 तलाक पहले ही खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज में कई तरह के तलाक प्रचलित हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। आप देखिए मुस्लिम समाज में कितने तरह के तलाक होते हैं। भाई एक तो बहुविवाह बंद हो जाएगा, यानी पुरुष अब 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, यह बंद हो जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी। हलाला इद्दत, इस पर रोक लग जाएगी। तलाक हसन खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 3 महीने तक हर महीने तलाक बोलकर तलाक लेना अब बंद हो जाएगा। इसे तलाक हसन कहते हैं। तलाक अहसन भी खत्म हो जाएगा, इसमें भी 3 महीने तक तलाक बोलकर तलाक लेते हैं, यह बंद हो जाएगा। तलाक बाइन खत्म हो जाएगा। तलाक किनाया भी खत्म हो जाएगा। इसमें आजाद कर रहे हैं ये बोलकर तलाक ले लेते थे तलाक किनाया में कि आजाद कर रहे हैं, हो गया ये खत्म। निकाह हलाला खत्म। तलाक के बाद पत्नी से दोबारा शादी करने से पहले पत्नी का निकाह किसी गैर मर्द से जो कराया जाता था अब वो नहीं कराना होगा। निकाह मुता खत्म, इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कुछ समय के लिए। निकाह मिस्यार ये भी खत्म, इसमें साथ रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ संबंध बनाने के लिए साथ मिलते हैं। दारुल कज़ा शरिया कोर्ट में जो होती है वो खत्म। निकाह और तलाक के मामले यहीं सुने जाते हैं। तलाक सिर्फ कोर्ट से होगा, यानी किसी पर्सनल लॉ से नहीं होगा। शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, परमानेंट होगी। यानी हर धर्म के लोग और उनके रिश्तों को एक सेफ्टी नेट देने का प्रयास किया गया और खास करके महिलाओं को। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में मुस्लिम महिलाओं को इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है।